जय हिंद साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सिंह सक्सेस क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आज भी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस का न्यू प्रैक्टिस सेट, जिसमें सारे VVI क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो देखिए इस प्रैक्टिस सेट में फ्रेंड्स थोड़ा क्वेश्चन टफ भी मिलेगा, क्वेश्चन ईजी भी मिलेगा। जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगेगा, माइंड में एक बार जो सेट होने वाला प्रश्न नहीं होगा, उसे आप वीडियो पॉज करके रोक करके दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक लक्षण है। कह रहा है आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में कौन सा विभेदक अर्थात लक्षण, दोनों में किन वजहों से अंतर दिखता है। तो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था की वजह से आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय में अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला कह रहा है अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। तो अफगानिस्तान का जो बामियान था वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। दो बार प्रतिमा आ गया है, एक बार उससे कट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कह रहा है अफगानिस्तान का बामियान किसके लिए प्रसिद्ध था। तो बुद्ध प्रतिमा के लिए अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक संख्या में लोकसभा के सदस्य किस राज्य में चुने जाते हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसमें भी अधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या चुनी जाती है। ठीक है, देखिए भारत के एक ऐसे ये राज्य है उत्तर प्रदेश जहाँ सबसे अधिक लोकसभा सीटों की संख्या है। कितनी है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर में 80 लोकसभा के सीट है। ठीक है, 80 लोकसभा के सीट है। वही कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बाद सबसे अधिक लोकसभा के सदस्य किस राज्य से चुने जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र याद रखना है कि उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र स्थान रखता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कैमूर्स थे। कौन थे। तो गुलाम वंश के अंतिम शासक कैमूर्स थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है सबसे कम वन किस राज्य में पाया जाता है। तो सबसे कम जो वन है वो हरियाणा राज्य में पाया जाता है। किस राज्य में। तो हरियाणा राज्य में। और अधिक किस राज्य में पाया जाता है। तो अधिक मध्य प्रदेश MP में पाया जाता है। ठीक है, और कम वन किस राज्य में पाया जाता है। तो हरियाणा, कम हरियाणा याद रखना है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत तहत कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है। दिल्ली सल्तनत तहत कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। कितने किए हैं राजवंश शासन। तो कुल 5 राजवंशों ने दिल्ली सल्तनत के तहत 5 राजवंशों ने शासन किए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक है। निकेल, यहाँ गलत टाइपिंग हो गया है, निकेल आप मान सकते हैं। ठीक है, कह रहा है लोहा निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। लोहा और निकेल जो है वो क्रोड का, ठीक है, क्रोड का प्रमुख भाग या प्रमुख घटक माना जाता है। क्रोड भाग का किसका। पृथ्वी के किस भाग का। तो क्रोड भाग का लोहा और निकेल पृथ्वी का प्रमुख घटक माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह, तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। कब हुआ था चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा को 38वीं डिग्री समांतर रेखा कही जाती है। क्या कहा जाता है। उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा को तो 38वीं डिग्री समांतर रेखा कहा जाता है। 38वीं समांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। तो कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिए थे।
तो कुतुबुद्दीन ऐबक तो बनवाए ही थे कुतुब मीनार को। इल्तुतमिश का भी उसमें योगदान था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का योगदान उसमें बिल्कुल भी नहीं रहा था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक का भी बहुत बड़ा योगदान रहा था, ठीक है, कुतुब मीनार के निर्माण में। किनका योगदान रहा था कुतुब मीनार के निर्माण में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इन तीनों का योगदान रहा था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का बिल्कुल भी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? तो शरद चंद्र चटर्जी है। कौन है? शरद चंद्र चटर्जी देवदास उपन्यास के लेखक। कौन है देवदास उपन्यास के लेखक? तो शरद चंद्र चटर्जी हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर लौटूंगा, इसे मैं लेकर ही लौटूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक का है। किनका है? बाल गंगाधर तिलक का नारा है, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर लौटूंगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला कह रहा है हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध का नीति अनुसार सही क्रम है। हुमायूं कौन थे? बाबर के पुत्र थे, ठीक है, बाबर के पुत्र थे। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध नीति अनुसार कौन सा सही क्रम है? तो पहले देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, उसके बाद कन्नौज, उसके बाद सरहिंद का युद्ध लड़े थे। हुमायूं अपने जीवन काल में सबसे पहले कौन सा युद्ध लड़े थे? तो देवरा का। कौन सा युद्ध? देवरा। दूसरे नंबर पर चौसा, तीसरे कन्नौज और चौथे सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद। इस प्रकार आपको सिलसिलेवार ढंग से याद रखना है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि हुमायूं द्वारा लड़ा गया पहला युद्ध देवरा, दूसरा चौसा, तीसरा कन्नौज और चौथा सरहिंद का युद्ध था, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला कह रहा है औरंगजेब की मृत्यु के समय, औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? देखिए औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो औरंगजेब की मृत्यु 1702 में हुई थी। कब हुई थी औरंगजेब की मृत्यु? तो औरंगजेब की मृत्यु 1702 में हुई थी। कह रहा है उसकी मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में था। किसका नेतृत्व था मराठा साम्राज्य में उस समय? तो ताराबाई। किसका? तो ताराबाई था। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व उनके हाथों में अर्थात ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा मोहम्मद इकबाल दिए थे। कौन दिए थे? तो मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, मोहम्मद इकबाल, ठीक है। अगला कह रहा है प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध जो संगीति था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो अजातशत्रु याद रखना है, प्रथम बौद्ध संगीति जो आयोजन हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है इंजन की चाल मापने के लिए, इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग इंजन की चाल मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कह रहा है देखिए सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो सरिस्का राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में सरिस्का अभ्यारण्य है? तो राजस्थान राज्य में सरिस्का अभ्यारण्य है, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्या कर रहा है, अगला कर रहा है सातवाहन वंश के संस्थापक, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। कौन थे? सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला कह रहा है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग, मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग अग्रसारित करता है। तो कौन अग्रसारित करता है मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग? तो संसाधनों का समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास। संसाधनों में समुचित प्रयोग, उत्पादकता में वृद्धि, कुशलता में विकास, ये तीनों मानव पूंजी में बढ़ता हुआ विनियोग
अग्रसित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, तीनों का तीनों सही है, उपर्युक्त सभी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, अर्थात पक्षियों से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है। तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन जो कहलाता है वो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, पक्षियों से संबंधित अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है 22 नंबर का क्वेश्चन, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, तो पटना के गांधीनगर में प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। ठीक है, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये करनाल में है। कहाँ है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान, तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में अवस्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 24 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है। तो वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वायरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है वायरस का अध्ययन, तो वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, देखिए 25 नंबर का क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ये ट्रॉम्बे में है। कहाँ है, ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। ठीक है, कहाँ है, तो ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला कह रहा है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। तो नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो गुड़गांव में है। कहाँ है, गुड़गांव में नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का जो अध्ययन है वो पैथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला कह रहा है कीटों से संबंध विज्ञान की शाखा कहलाती होना चाहिए। ठीक है, कहलाती यहाँ भी मिसप्रिंट हो गया है, तो इसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। कह रहा है कीटों से संबंध विज्ञान की शाखा का जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है, तो इंटोमोलॉजी कहलाता है। इंटोनोलॉजी कहलाता है। क्या इंटोमो या इंटोनो दोनों मिल सकता है आपको, इंटोनोमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 29 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लेमार्क एवं ट्रीवेरेनस ने किया था। कौन किए थे, तो लेमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किए थे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आज फ्रेंड्स तीसरी क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जो जनक है उसे हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।